ओके गाइस, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, है ना। तो मेन्सली ये क्वेश्चंस करेंगे हम फर्स्ट 12 और 20, राइट। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है ये पहले कई सालों पहले ये एडवांस में आ चुका है, एडवांस में पूछा गया था। तो ये देखो अब आ गया मेंस में, है ना। ये उनका जनरल ट्रेंड है, जो आज के दिन जो एडवांस में आता है कुछ सालों के बाद वो आएगा मेंस में, और कुछ सालों के बाद वो आएगा सीटी में, और कुछ सालों के बाद वो आएगा बोर्ड में, है ना। सो एनीवे, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। तो बेसिकली ABCD एक ट्रेपीजियम है। अच्छा, ट्रेपीजियम का मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, है ना, सच दैट AB एंड CD आर पैरेलल। AB और CD पैरेलल है। AB is parallel to CD, है ना, ट्रेपीजियम में। It is also given कि BC is perpendicular to CD. BC is perpendicular to CD. अच्छा, कैसा होगा? अच्छा, ऐसा पूछता है ना। BC is perpendicular to CD, इसका मतलब क्लियरली देखो कॉमन वाला कौन है? C है, तो ये C होना चाहिए। मान लो दिस इज B एंड मान लो दिस इज B, ठीक है, रफ फिगर है ना। BC is perpendicular to CD, so this has to be 90, right? अच्छा, and AB is parallel to CD, you know something like this. अब ऐसे ले सकते हो या इसको आप उधर एक्सटेंड करके ऐसे भी ले सकते हो, है ना। You know the figure would have been something like this as well. BCAD ऐसे लिया तो भी चलेगा, है ना, कोई इश्यू नहीं है, राइट। And moreover, angle ADB is theta. ADB, अच्छा ये है थीटा। ओके फाइन, नाइस। इट इज आल्सो गिवन कि BC is P, अच्छा BC P है और CD है Q, ये P और ये Q। अल्टीमेटली अपने को फाइंड करनी है AB, वी नीड टू फाइंड AB। और आपने ऑप्शंस में ऑब्जर्व किया होगा वहां है P स्क्वायर Q स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। अच्छा, लेट्स सी यू नो व्हाट वी कैन डू, राइट। पहली बात ये है, देखो ये डायगोनल ऑलरेडी है इसका। इंटरेस्टिंगली सिंस दिस इज P दिस इज Q और ये 90 है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, है ना। BD इज ऑटोमेटिकली रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और आपने नोटिस किया आपको निकालना है AB निकालना है, राइट। सो क्लियरली रिमेंबर क्वाड्रिलैटरल्स के लिए ज्यादा कोई रूल्स वगैरह नहीं है, जो भी रूल है वो ट्रायंगल के लिए है। इसलिए देखो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। लेकिन हम क्वाड्रिलैटरल्स के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं इसमें, तो क्वाड्रिलैटरल को ना हम एक डायगोनल ड्रॉ करके उसको हम कन्वर्ट करेंगे ट्रायंगल में, है ना। तो अल्टीमेटली देखो हम अपने को फोकस करना है इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल ABD में अपने को निकालना है AB, राइट, अपने को निकालना है AB, जबकि उसका ऑपोजिट एंगल जानते हैं, तो साइड एंड ऑपोजिट एंगल। Clearly it is a case of sine rule, isn't it? Side and opposite angle, and moreover BD एक साइड हम जानते हैं, AD के बारे में तो कुछ नहीं जानते हैं, तो clearly AD is ruled out right away. We do know BD, ये साइड है अपने पास, तो clearly we are interested in this angle, isn't it? ये एंगल में हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। So if you apply sine rule in triangle ABD, if you apply sine rule, AB upon sin theta is equal to AB upon sin of opposite angle is equal to BD upon sin of opposite angle. sin of opposite angle है A, sin A, ये चाहिए अपन को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एंगल A के बारे में भी हम कुछ जानते भी नहीं। We do not know anything about angle A as well. Coming to this is itself is very difficult. Actually, एक quite difficult question है, already advanced में आ चुका है। I mean, we need to think a lot. Relations establish करना है अपने को, है ना। Ideas strike नहीं होते इतना easily, right? Unless you know you're genius, right? Okay. Now what do we do? Now this is where you see we use something which we have not used, which is trapezium, है ना।
कि रिमेंबर ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होते हैं, है ना, ये वाला हमने यूज ही नहीं किया। तो क्लियरली इस एंगल और इस एंगल पे एक कंडीशन है कि ये दोनों पैरेलल है, तो AD एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। तो द पॉइंट इज कि इसको हम बोलते हैं इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स जिनका सम होता है 180 डिग्री। सो बेसिकली ये जो एंगल अगर हमने इसको अल्फा कंसीडर किया से, सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल और सिंस AB is parallel to CD, this angle plus sum of these angles should be equal to 180. Right? Therefore, angle A plus theta plus alpha should be equal to 180. अब मेरे को चाहिए sin A, तो A is equal to 180 minus theta plus alpha. Since we need sin A, तो sin 180 minus theta is वापस sin theta. है ना? अच्छा, now we see further. ये देखो ये sin A plus B के फॉर्म में है, तो क्लियरली वी आर सपोज्ड टू अप्लाई कंपाउंड एंगल फॉर्मूला sin थीटा cos अल्फा प्लस cos थीटा sin अल्फा। तो sin थीटा का अच्छा ऑप्शन में आपने नोटिस किया sin थीटा cos थीटा तो है, लेकिन अल्फा एक ऐसा चीज है जो हमने अज्यूम किया है, तो आपको sin अल्फा और cos अल्फा निकालना होगा। वो कौन सा ट्रायंगल से मिलेंगे? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल से आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना। इन ट्रायंगल BCD sin alpha opposite upon hypotenuse. Similarly, cos alpha is adjacent upon hypotenuse. ये यहाँ यूज करेंगे, तो sin theta into cos alpha q, है ना, इसको सामने लिखेंगे q sin theta plus sin alpha की जगह p cos theta upon root over p square plus q square, है ना। कॉमन डिनोमिनेटर है तो डायरेक्ट कंसीडर किया मैंने, तो ये हो गई वैल्यू ऑफ sin। तो सिंपली यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन sin थीटा। अच्छा BD कितना है? BD तो है रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन sin की वैल्यू है p cos थीटा प्लस q sin थीटा अपॉन रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, है ना। तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा, therefore AB is p square plus q square, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे into sin थीटा अपॉन p cos थीटा प्लस q sin थीटा। H, so first answer is, तो बेसिकली क्या है कि ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, ट्रायंगल में एक एंगल दे रखा है और ऑपोजिट एंगल जानते हैं, ऑपोजिट साइड जानते हैं, एक और एंगल है, यू नीड टू फाइंड द अदर ऑपोजिट साइड, वी गो फॉर साइन, है ना, ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। राइट, ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। व्हाट डिड वी डू अगेन? बेसिकली फर्स्ट थिंग है ना, ये फिगर ही नहीं बनता, सम स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ फिगर इटसेल्फ, तो अगर फिगर भी बन गया ना, ये पता चल जाता है कि राइट एंगल है तो डायगोनल का वैल्यू मिल गया, तो फिर इस ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई करना है करके ये स्ट्राइक नहीं होता उतना इजीली, राइट। सो इस टाइप का ना एक और क्वेश्चन करेंगे लेटर ऑन, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, राइट। वी हैव बीन गिवन a upon b 2 plus root 3 और आपके पास है एंगल C which is 60 डिग्री। he is asking us to find ordered pair AB, very interesting, he is asking us to find angle A and angle B, right? Okay, so we do know an angle and we have a relation between two sides, और आपने नोटिस किया अगर आपने इनको दो साइड्स कंसीडर किया तो ये उसका इंक्लूडेड एंगल है ना। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड व्हेनेवर यू आर गिवन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, है ना। तो कौन से रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं? यस, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, व्हिच रूल कैन बी अप्लाई? इन दिस केस नहीं पर समझिए, वो डिपेंड करता है। तो
कोसाइन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं हम, कोसाइन रूल इज एप्लीकेबल और नेपियर्स और is there any other formula which we can apply? Two sides included angle, area delta, है ना? तो always keep this in mind, two sides included angle, immediately आपको ना ये तीन रूल्स स्ट्राइक होना चाहिए, क्योंकि रिमेंबर डेल्टा हाफ ए बी साइन सी, है ना, हाफ ए बी साइन सी, अगर एरिया पूछा होता तो डेल्टा, बट इस केस में वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एरिया, सो इसका कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कोसाइन रूल कब अप्लाई करेंगे? व्हेन डू व्हाट डू वी नीड टू फाइंड, तो तब अप्लाई करेंगे कोसाइन रूल कि टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल है एंड इफ यू वांट टू फाइंड थर्ड साइड, टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल एंड यू वांट टू फाइंड थर्ड साइड, देन वी अप्लाई कोसाइन रूल, है ना, क्योंकि c स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c। थर्ड साइड निकालना हो वी गो फॉर कोसाइन रूल। अगर आपको अदर टू एंगल्स निकालना हो, टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल एंड यू टू फाइंड अदर टू एंगल्स, remaining two angles, then we go for Napier's analogy, है ना? So right, so in this case since we are interested in finding other two angles, we'll go for Napier's analogy, as simple as that, है ना? अच्छा, Napier's analogy क्या होता है? a और b के टर्म्स में, तो tan a minus b by 2 is equal to a minus b upon a plus b into cot c by 2, है ना? अच्छा, ये देखो अपने पास a upon b है, ये कंपोनेंट लो डिविडेंड लो, वेरी सिंपल, व्हाट वी गोना डू इज वी विल कंसीडर अपॉन 1, ठीक है? सो लेट्स फाइंड a minus b। अच्छा, ये तो वैसे ही वैसे, यहाँ हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस अपॉन नीचे में दिस प्लस दिस, माने दिस प्लस दिस इनटू cot 60 का आधा 30, राइट? सो 2 minus 1 1 plus root 3 अपॉन 3 plus root 3 इनटू cot 30 होता है root 3। अगर आप वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा √3 plus 3, √3 plus 3, है ना? दिस नथिंग बट √3 plus 3 अपॉन 3 plus √3, कैंसिल होकर बचेगा 1, सो tan की वैल्यू आया 1, tan की वैल्यू इज 1, सो देयरफॉर a minus b by 2 is 45, so a minus b is 90। अच्छा, मेरे पास एक ही तो कंडीशन है, a और b निकालने के लिए एक और कंडीशन की जरूरत है ना? हाउ डू यू फाइंड a and b? वी ओनली हैव वन कंडीशन हियर, हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल से दे रखा है ना? रिमेंबर, ये देखो, ये जबरदस्त पॉइंट है, कभी कभी बार इंस्टेड ऑफ c he might give us angle a plus angle b, the same question could have been angle a plus angle b 120, तो आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, अच्छा एंगल c is 60 करके, है ना? सो कीप दिस इन माइंड, राइट? सो एंगल c 60 होता तो a plus b होगा 120, तो दोनों का एडिशन 210, so a is 105, so b is 50, ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, राइट? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसका आंसर होना चाहिए सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। रिमेंबर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? जिसका चारों साइड्स, अच्छा लग रहा है कि देखो ये स्क्वायर वगैरह है, रिमेंबर ये ऐसा कुछ नहीं है, राइट? टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसका चारों वर्टाइसेस एक सर्कल पे हो, दो साइड्स दे रखा है, से 2 and 5, ठीक है? the two sides be 2 and 5, right? and included angle is 60 degree, angle between them is 60, ठीक है? if the area of the quadrilateral, पूरा quadrilateral का एरिया
से ए बी सी डी, पूरा क्वाड्रिलैटरल का एरिया, क्वाड्रिलैटरल का एरिया is given to be 4√3. Then perimeter of the quadrilateral, perimeter, remember perimeter का मतलब sum of all sides, ठीक है। अच्छा, तो ये दो साइड्स हम नहीं जानते, let's say let those be x and y, या a b भी ले सकते हो, it doesn't matter, है ना। तो अपने को अल्टीमेटली ढूंढना है x plus y plus 2 plus 5, माने x plus y plus 7 ढूंढना है, ठीक है। let's keep this in mind, perimeter है ना। अच्छा, you see again, ये देखो ये क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल के यू नो अगेन लाइक आई सेड क्वाड्रिलैटरल में ज्यादा कोई रूल एक्चुअली रूल्स है ही नहीं, जो भी रूल्स है वो ट्रायंगल के हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच वी डूइंग इज ड्रॉ अ डायगोनल। इफ यू रिमेंबर टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, इमीडिएटली आपको स्ट्राइक होना चाहिए कोसाइन या नेपियर्स या एरिया। अच्छा, इसमें देखो एरिया वाला फंडा भी है, राइट। सो रिमेंबर ये ट्रायंगल का मतलब आपको ना डायगोनल ड्रॉ करना होगा, वी नीड टू ड्रॉ डायगोनल, राइट। अच्छा, तो ये दो साइड्स है और 60 डिग्री है, हम एक्चुअली AC फाइंड कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली फाइंड AC है, राइट। अच्छा, लेट्स कंसीडर दिस एज Z से, सो व्हाट इज Z स्क्वायर हियर, Z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इनटू cos 60 3/2, तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 25 माइनस सॉरी cos 60 1/2 होता है, राइट। तो 5 is 10, तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू 90, Z इज √90, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये वाला साइड फाइंड कर लिया है ना। अच्छा, ओके फाइन, अब ये कैसे यूज कर पाएंगे। अच्छा, पॉइंट इज कि रिमेंबर वी हैव नॉट यूज्ड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाला फंडा येट। इस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है ना, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये 60 होता तो दिस हैज टू बी 120, है ना। एंड मोरओवर लाइक आई सेड इन ट्रायंगल ABC, ये देखो टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल है, तो इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। चलो एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया इज हाफ AB sin C, sin 60 which is √3/2, एक तो कटेगा तो ये 5 √3/2। अच्छा, ये पूरा ट्रायंगल का है, ABC ट्रायंगल का है और पूरा क्वाड्रिलैटरल का एरिया दे रखा है, पूरा क्वाड्रिलैटरल का, तो हम ACD का एरिया फाइंड कर सकते हैं ना। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD। तो ये है 5 √3/2 और ये है 4 √3, तो एरिया ACD इज 3 √3/2। एक और कंडीशन है अपने पास, है ना। तो इस ट्रायंगल के बारे में इसका एरिया जानते हैं हम और इसका एक साइड जानते हैं और एक ऑपोजिट एंगल जानते हैं, ठीक है। और अपने को ना कैसे भी करके x और y निकालने हैं, वी नीड टू फाइंड x एंड y, राइट। अच्छा, since it is area, don't you know area का फॉर्मूला हाफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, sin 60 है ना, हाफ AB sin C, sin 120 is √3/2 अगेन, √3/2 कटेगा तो x into y 6, ओके। अब क्या करें। अच्छा, ये 120 से ना हम कोसाइन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन आल्सो अप्लाई कोसाइन रूल इन दिस, तो अपने को x और y के बीच में एक और कंडीशन मिल जाएगा, है ना। अच्छा, लेट्स अप्लाई कोसाइन रूल। z स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा z स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास, z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy cos 120 माने माइनस cos 60 माइनस 1/2, z स्क्वायर की वैल्यू है 90, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस, अच्छा 2 कटेगा, xy की जगह 6 प्लस 6, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है ना वो है 13 और अपने पास xy है 6,
अच्छा, तो हम इजीली गेस भी कर सकते हैं ना कि x और y क्या होना चाहिए। ये देखो x इंटू वाई 6 है, तो एक आध पेयर बनेगा x और y का 1,6 या 2,3, ये तो दो पेयर बनेंगे, है ना, ये तो दो पेयर बनेंगे। तो 1 इंटू 6 सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना होता है, कुछ ज़्यादा होगा। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा, 13 आ रहा है। इसका मतलब दी अदर टू साइड्स हैव टू बी 2 3, माने x और y के वैल्यूज में 2 3 होना चाहिए, राइट। या नॉर्मली भी कर सकते हो, कैसे y की जगह 6/x इसमें डालो और सॉल्व करो, हो जाना चाहिए। बट देखो अपने को डायरेक्ट मिल रहा है तो इसको सॉल्व क्यों करें अननेसेसरी। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x प्लस y का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये 13 प्लस 12 25, तो देयरफॉर x प्लस y इज हाउ मच 5। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का सम आया 5, यहाँ डालेंगे 5 प्लस 7, देयरफॉर पेरीमीटर इज 5 प्लस 7 व्हिच इज 0। या हम देखो डायरेक्ट बाय व्हाट इज इट अपना इंस्पेक्शन से भी कर सकते हैं ना, बाय इंस्पेक्शन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगेन इसे ये पहले एडवांस में आ चुका है और बाद में आया नेक्स्ट में। तो इवन तो क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमने एक डायगोनल ड्रॉ करके दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया। तो ये ट्रायंगल में टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, तो हमने तीसरा साइड फाइंड कर लिया और इसका भी एरिया निकाल लिया। तो लेकिन पूरा क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया दे रखा है, तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, क्योंकि दोनों का सम क्वाड्रिलेटरल का होता है। जैसे ही इस ट्रायंगल का एरिया आया, फिर इसी ट्रायंगल में ये एंगल जानते हैं क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है 60 120, तो फिर से हमने sin रूल अप्लाई किया यहाँ, राइट। फिर x इंटू वाई आ गया। अच्छा, आप यहाँ से भी गेस कर सकते हो, अगर x इंटू वाई 6 है तो अगर x 16 होता तो ना x प्लस वाई कितना आ रहा, 7 आ रहा। 7 प्लस 7 14, वो ऑप्शन में नहीं है, एक्चुअली सिर्फ 2 और 3 का ही ऑप्शन में। माने आप डायरेक्ट एरिया से भी ना गेस कर सकते थे आंसर, है ना। यू कुड हैव गेस द आंसर जस्ट बाय जस्ट बाय दिस रिलेशन, आप आंसर गेस कर सकते थे। माने इसका कोई जरूरत था भी नहीं कोसाइन रूल का, सिर्फ एरिया से काम हो गया है, राइट। तो ऑप्शन हैज टू बी 3, राइट। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर और हम एज वगैरह क्वेश्चंस हम कल वाला क्लास में करेंगे, ठीक है।